हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब आप किसी के लिए परफेक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं तो आपका जो है सिंबल हाथ का क्या बनता है? परफेक्ट का कुछ इस तरह का परफेक्ट का सिंबल होता है जिसमें हमारी 3 फिंगर्स लेफ्ट होती है। ठीक है, अगर हम मम्मी को कहते हैं मम्मी यू हैव मेड डिलीशियस फूड टुडे, है ना, आपने परफेक्ट डिलीशियस फूड बनाया है, यू आर लुकिंग परफेक्ट टुडे, तो हमारा सिंबल कुछ इस तरह का हाथ का होता है। तो हमारी कितनी फिंगर्स यहाँ पे लेफ्ट होती है? यहाँ पे ऊपर 3 फिंगर्स लेफ्ट होती है। इट मीन्स दीज आर द फिंगर्स ऑफ हैज़, हैव, हैड। ठीक है, जो हम काम कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट में जो हम काम कर चुके हैं। ठीक है, आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुकी हूँ, तो मैंने प्रेजेंट में बोला आई हैव डन दिस वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव, हैड, ऑलवेज और प्लस वी थ्री इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 फिंगर्स लेफ्ट है इसीलिए, और हैज़, हैव, हैड 3 फिंगर्स है। ठीक है, तो लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपका हैज़, हैव लगेगा, हैड नहीं लगेगा। देखिए, तो देखिए जैसे मैंने परफेक्ट का, सिर्फ मैं अगर परफेक्ट की बात करूं तो हैज़, हैव और हैड लगता है, बट हैड आपका पास्ट में लगता है और हैज़ और हैव आपका प्रेजेंट में लगता है। इज इट क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, हैज़, हैव वी हैव टू अप्लाई इन प्रेजेंट एंड हैड इज यूज्ड फॉर द पास्ट। ठीक है, चलिए, वी एज वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। समझ में आया? तो ऐसे आपको सब्जेक्ट पता है फर्स्ट प्लेस पे होता है, ऑब्जेक्ट विल बी लास्ट प्लेस। ठीक है, तो बीच का क्या आपका आएगा? परफेक्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया 3 फिंगर्स लेफ्ट होती है, हैज़, हैव, हैड के लिए होती है, बट हैड आपका पास्ट के लिए और हैज़, हैव जो है प्रेजेंट में यूज होता है, और ऑलवेज कैरी वी थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल लिए, चलिए, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई वर्क। क्लियर? नेगेटिव में अगेन वी हैव टू ऐड हियर नॉट। ठीक है, आफ्टर द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आई हैव नॉट कंप्लीटेड ऑल माई वर्क। इंटेरोगेटिव में देखिए, हेल्पिंग वर्ब विल बी कम एट फर्स्ट प्लेस, देन सब्जेक्ट, देन वी थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सो what will be the interrogative question here? Have I completed all my work? Question mark. Don't forget to write the question mark at the end एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मार्क्स जो है आपके डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए, अब आते हैं अपनी बुक की एक्सरसाइज पे। ठीक है, रत्ना इज सेइंग समथिंग टू हर मदर, लेट्स सी व्हाट शी इज सेइंग। रत्ना जो है अपनी मम्मी को कुछ कह रही है। ठीक है, क्या कह रही है? चलो देखते हैं। मॉम, माई मे आई वॉच टेलीविजन नाउ, क्या मैं जो है टेलीविजन देख सकती हूँ? टेल मी अबाउट ऑल द वर्क यू हैव कंप्लीटेड, चलो मुझे पहले बताओ तुम क्या काम कर चुके हो। आई हैव फिनिश्ड ऑल माई होमवर्क। व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट, मैं अपना काम कर चुकी हूँ सारा, तुम्हारा प्रोजेक्ट का क्या हुआ? टीचर हैज़ गिवन अस 2 वीक्स टू कंप्लीट इट, इस टीचर ने जो है 2 वीक कंप्लीट करने के लिए दिया है। सो आई प्लान टू डू इट ड्यूरिंग द वीकेंड, सो मैंने प्लान किया है कि मैं इसको वीकेंड में कंप्लीट करूँगी। ओके, देन यू कैन वॉच टेलीविजन, तो आप टेलीविजन देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल्स पढ़े, देखिए जैसे हैव फिनिश्ड, हैज़ गिवन, have completed, all sentences are related to the present perfect tense। ठीक है, जैसे अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब कैच है, लुक है, स्लीप है, वॉक है, और पास्ट टेंस में कैट का कॉट होगा, लुक का लुक्ड होगा, स्लीप का स्लैप्ड, वॉक का वॉक्ड होगा, और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो कॉट होगा, लुक्ड होगा, स्लैप्ड और वॉक्ड सेम होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Here past participle means the third form. Verb V1, past tense V2 and past participle here means V3। ठीक है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी में आपका ed लग जाए। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसको हम एन और en से एंड करते हैं वर्ब को। ठीक है, जैसे एग्जांपल है गिव का गेव, गिवन, राइट, रॉट, रिटन, ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवन, बाइट, बिट, बिटन। ठीक है, फॉर सम वर्ब्स देयर इज अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर फॉर द पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, स्विम, स्वैम, स्वैम, सी, सो, सीन, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। डिड पास्ट में होता है, डू प्रेजेंट में होता है। ठीक है, डन आपका पास्ट पार्टिसिपल में, जैसे आई हैव डन। ठीक है, याद आया कुछ?
येस, जैसे एग्जाम्पल में हमने किया था। और कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जो कि गो बैक टू द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब। हेयर आर सम एग्जाम्पल, जैसे रन है तो रैन और रन, देखो वो फिर दोबारा जो है प्रेजेंट में ही आपका रन आ रहा है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम, ठीक है। Now come to the exercise. Here you have to fill up according to the given words. You have to change into the present perfect tense. So here, have you eaten your supper? He has always wanted. I have finished the assignment. He has not returned yet. Have you ever been to Canada? Come to the next page. Now see here the answer. My cousins have never heard. I have read. I have never seen, SEEN, seen. She has never apologized. Has she brought? ठीक है, ब्रिंग का ब्रॉट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम आपको ऐसे ही गिवन है जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस फिल करना है। तो यहाँ पे शी हैज़ ग्रोन होगा, शी हैज़ बिगन, BEGUN है, ठीक है। वी हैव बिकम, क्योंकि बिकम है हैव का थर्ड फॉर्म, बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम। यहाँ पे स्पेंट का स्पेंट होगा, वी हैव स्पेंट। गिव का गिवन होगा थर्ड फॉर्म, तो आई हैव गिवन। शी हैज़ लर्नड, आई हैव गॉन। शी हैज़ मेड, ठीक है, मेक का मेड होगा थर्ड फॉर्म। लर्न का लर्नड होगा, आई हैव लर्नड। और बी का बीन होगा, जैसे कि हमने कॉलम में भी पढ़ा था, शी हैज़ बीन। नाउ कम टू द चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हियर, हैव वर्कड, आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव बॉट, ठीक है। वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। और फोर्थ का ही हैज़ डन, फिफ्थ का हैज़ ड्राइवन, ठीक है, दे हैव ड्राइवन। सो मेक सेंटेंस, इट्स वेरी इजी टू हियर मेक सेंटेंस। यू कैन राइट इन योर नोटबुक और इजली यू कैन मेक, ठीक है, आसानी से बना सकते हो। चाहे तो आप इसमें से भी नोट डाउन कर सकते हो जो आपको ऊपर गिवन है, एक्सरसाइज में गिवन है, चाहे आप अपने ऑन वर्ड से बना सकते हैं। चलिए, होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।